हेलो गाइस, मैं रंजन सिंह लोधी। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए शैक्षिक अभिरुचि सामाजिक परिपक्वता के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को समायोजित किया गया है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। आपकी पत्नी आपके समान ही किसी विद्यालय में अध्यापिका है। परिवार के कार्यों के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या होगा? परिवार के कार्य पत्नी के दायित्व हैं। छोटे मोटे कार्य कर दिया करूँगा। पत्नी के साथ परिवार के कार्यों में बराबर सहयोग दूंगा। मेरे प्रति पत्नी के व्यवहार पर निर्भर है। तो इसका सी रहेगा, पत्नी के साथ परिवार के कार्यों में बराबर सहयोग दूंगा, है ना। फिर आता है, आपके विद्यालय के छात्र पिकनिक पर जा रहे हैं। आप उनकी पिकनिक के विषय में क्या सोचते हैं? पिकनिक छात्र के लिए ज्ञानवर्धक होती है। यह छात्रों को मनोरंजन देती है। अध्यापकों को मुफ्त का भोजन प्रस्तुत करती है। पिकनिक छात्रों के लिए समान होती है। तो इसमें ए रहेगा, पिकनिक छात्रों के लिए ज्ञानवर्धक होती है। मार्च माह में आपको अपना आय विवरण आयकर विभाग को देना है। आप क्या करेंगे? आय छिपा लेंगे, कुछ हेरा फेरी करेंगे, सही पूरी आय का विवरण प्रस्तुत करेंगे, दूसरे साथी क्या कर रहे हैं यह देखकर उनका अनुसरण करेंगे। तो इसका आएगा सी, सही पूरी आय का विवरण प्रस्तुत करेंगे। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का सबसे उत्तम उपाय पर्यावरणीय शिक्षा ही है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? पूर्णतः, है ना, ए आंसर। सामाजिक सुरक्षा सरकार का ही दायित्व है, अतः इसकी व्यवस्था केवल सरकार को ही करनी चाहिए। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? पूर्ण असहमत। समाज में व्याप्त कुरीतियों का निवारण करने का सर्वोच्चतम उपाय है क्या? उपरोक्त शिक्षा, समाज, पंचायत, कठोर दंड व्यवस्था, कुरीतियों का विरोध। तो उपयुक्त शिक्षा यदि है तो समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं वो समाप्त हो सकती हैं। आज के भारतीय समाज में मूल्यों में भारी गिरावट आ गई है। सामाजिक मूल्य बढ़ाना चाहिए। इस हेतु आपकी क्या राय है? सर्वोत्तम उपाय क्या है? नैतिक शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था, शिक्षकों द्वारा मूल्य परक आचरण का प्रस्तुतिकरण, कठोर दंड व्यवस्था, मूल्यों में गिरावट नहीं है। तो इसका बी आएगा, शिक्षकों द्वारा मूल्य परक आचरण का प्रस्तुतिकरण की जो टीचर हैं वो बहुत अच्छी तरह से क्या करें? अपने आचरण में सुधार करके प्रस्तुत करें। भारत बेरोजगारी की समस्या से बुरी तरह से ग्रसित है। आपकी राय में इस समस्या का मुख्य कारण क्या है? बढ़ती जनसंख्या, आलसी युवा समुदाय, रोजगार अवसरों की कमी, व्यावसायिक शिक्षा का अभाव। तो डी रहेगा, व्यावसायिक शिक्षा का अभाव। हमारे देश में क्या है? व्यावसायिक शिक्षा बिल्कुल नहीं है। देश में आतंकवाद बढ़ रहा है। आतंकवाद का मुकाबला हमें आतंकवाद से ही करना चाहिए। आप कहाँ तक सहमत हैं? तो इसका पूर्ण असहमत। स्त्रियों को हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करना चाहिए। क्या आप इससे सहमत हैं? पूर्ण सहमत। आप अध्यापक हैं। आपके छात्र कुछ सामाजिक बुराइयों से ग्रसित हैं। इन्हें दूर करने हेतु आप क्या करेंगे? भाषण देंगे, उनका उपहास करेंगे,
अपने व्यवहार व कार्यों से आदर्श प्रस्तुत करेंगे, दुष्परिणाम बताकर दूर करने का परामर्श देंगे। तो सी रहेगा, अपने व्यवहार व कार्यों से आदर्श प्रस्तुत करेंगे। आपके नगर में संक्रामक बीमारी फैल रही है, आप इस संबंध में क्या करेंगे? सरकार को सूचना देंगे, पीड़ित लोगों को की सहायता करेंगे, स्वास्थ्य केंद्र को सूचित करेंगे या सूचना देंगे, परिवार सहित शहर छोड़कर अन्यत्र चले जाएंगे। तो उसका सी है, क्या है? सी, स्वास्थ्य विभाग जो है उसको सूचित करेंगे। समाज उत्थान की बात करने से पूर्व यह देखना जरूरी है कि व्यक्ति सामाजिक उत्थान के लिए तत्पर है अथवा नहीं, सदैव, है ना। तो इसका ए है। व्यक्ति को सामाजिक उत्सव पर आडंबरों व ढकोसलों का विरोध करना चाहिए, नहीं कभी कभी, सदैव, संभवतः। तो इसका सी है, सदैव। सामाजिक परिवर्तनों के लिए सामाजिक परिपक्वता अनिवार्य होती है, कभी कभी, सदैव नहीं, शायद। तो इसका क्या रहेगा? बी, सदैव। सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति ही सामाजिक नियंत्रण रख पाने में सफल होते हैं, सदैव, प्रायः नहीं, संभवतः। तो इसका भी ए रहेगा, सदैव। क्या सांस्कृतिक विडंबना को दूर करने में सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? नहीं, शायद, कभी कभी, हाँ। तो इसका डी है, हाँ। शिक्षा समाज की संस्कृति का परिमार्जन करने का एक सशक्त साधन है, निस्संदेह, है ना। सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति ही शिक्षा द्वारा समाज की संस्कृति का हस्तांतरण कर सकते हैं, आवश्यक नहीं, कभी कभी, सदैव, संभवतः। तो इसका है क्या? सदैव। आप अपने दोस्तों के साथ बाजार जा रहे हैं, मार्ग में एक वृद्धा को आपने सड़क पर ठोकर खाते देखा, आप क्या करेंगे? वृद्धा की सहायता करेंगे, उसे सांत्वना देंगे, देखकर हंसेंगे, चुपचाप आगे चले जाएंगे। तो ए आएगा, वृद्धा की सहायता करेंगे। छात्र छात्राओं में सामाजिक मूल्य विकसित करने का सर्वोत्तम साधन है उपदेश, कहानियाँ, आदर्श आचरण करना, महापुरुषों की जीवनी का अध्ययन करना। तो सब जरूरी क्या है आपका? आदर्श आचरण करना। कुछ वर्ष पूर्व एक समाचार पत्र था कि एक अध्यापिका ने छात्राओं को दंड स्वरूप इतना दौड़ाया कि कुछ छात्राएं मूर्छित हो गईं। अध्यापिका का ऐसा कार्य क्या आपकी राय में सही था? अनुशासन बनाए रखने हेतु कठोर दंड आवश्यक है, बिल्कुल गलत था, इतना दंड नहीं देना चाहिए, यह परिस्थितियों पर निर्भर था। तो इसका बी रहेगा, बिल्कुल गलत था। शिक्षा का उद्देश्य केवल अक्षर ज्ञान देना नहीं है, वरन सामाजिक विकास करना भी है। क्या आप बालक के सामाजिक विकास का दायित्व विद्यालय को देना चाहेंगे? नहीं, विद्यालय के पास वैसे ही अनेक काम होते हैं, कभी कभी विद्यालय को इस ओर प्रयास करना चाहिए। सामाजिकता का विकास विद्यालय का दायित्व है, यह विद्यालय पर निर्भर है। तो सी रहेगा, सामाजिकता का जो विकास है विद्यालय का दायित्व है। आप अपने विद्यालय पढ़ने के लिए जा रहे हैं, रास्ते में दो व्यक्ति आपको परस्पर झगड़ा करते हुए मिले, आप इस परिस्थितियों में क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, झगड़ा देखकर आनंद लूँगा, झगड़े के कारण का पता लगाऊंगा, झगड़ा शांत करने का प्रयास करूंगा। तो डी रहेगा, है ना। मुझे एक अध्यापक के रूप में वे व्यक्ति अधिक पसंद हैं जो धनवान हैं,
ट्यूशन करते हैं, स्वाध्याय हैं, मनोरंजन करते रहते हैं। तो इसका आएगा सी, स्वाध्याय, जो सेल्फ स्टडी करते हैं। आपके साथी अध्यापक को कुछ आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। आप आपसे कुछ समय के लिए कुछ रुपए उधार मांगता है। आप क्या करेंगे? रुपए दे दूंगा, कुछ गिरवी रखकर दूंगा, नहीं दूंगा, कोई बहाना कर दूंगा। तो इसमें क्या है? रुपए दे दूंगा। वर्तमान युग में खुशामद करना परम आवश्यक है। इस तथ्य से आप किस सीमा तक सहमत हैं? असहमत, है ना। आज के समाज में चारों ओर भ्रष्टाचार बढ़ने की बात कही जाती है। आपके विचार से भ्रष्टाचार को समाप्त करने का सर्वोत्तम साधन क्या? भ्रष्टाचारियों को कठोर दंड देना चाहिए, समुचित शिक्षा की व्यवस्था करना चाहिए, भ्रष्टाचार के विरोध जन चेतना जागृत करना चाहिए, संवैधानिक व्यवस्थाएं करनी चाहिए। तो इसका बी रहेगा, समुचित शिक्षा की व्यवस्था करना चाहिए। अंतर्जातीय विवाहों के प्रति आपकी क्या राय है? होने चाहिए? कदापि नहीं, कभी कभी युवती के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। तो होने चाहिए, है ना, ये रहेगा। आपके पड़ोस के दो बालक परिवार की आर्थिक तंगी के कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं। इस संबंध में आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, आर्थिक सहायता, शुल्क माफ़ करना, आर्थिक साधन जुटाना। तो इसका डी रहेगा, आर्थिक साधन जुटाना। समाज आपके विचार से लाभान्वित होना चाहता है। इस हेतु आप स्थानीय पत्रिका में किस प्रकार का लेख देना चाहोगे? जासूसी, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक। तो इसमें सामाजिक। आपकी बस्ती में कुछ आपराधिक तत्व नशीले पदार्थों का अवैध धंधा करते हैं। इससे बस्ती के नवयुवकों पर बुरा असर पड़ रहा है। इसे रोकने हेतु आप क्या करेंगे? अपने बच्चों को बचाएंगे, अपराधियों से बात करेंगे, पुलिस की मुखबिरी करेंगे, जन चेतना जागृत करेंगे। तो जन चेतना जागृत करेंगे, यह आंसर है। आज के युग में सामाजिक परिपक्वता की कहीं अधिक आवश्यकता है, क्योंकि आज का समाज कृषि प्रधान है, उद्योग प्रधान, क्लिष्ट, अधोन्नत। तो इसका आएगा क्लिष्ट। क्लिष्ट आने होता है बहुत ही कठिन। आपके पड़ोस के मकान से चोर गत रात सारा सामान चुरा कर ले गए। प्रातः काल चोरी का पता चला, तत्काल आप क्या करेंगे? किसी झंझट में नहीं पड़ेंगे, देखने जाएंगे, पुलिस की मदद करेंगे, पीड़ित को सांत्वना देंगे। तो इसमें पुलिस की मदद करेंगे, आंसर। आपके पड़ोस के मकान में एक चोर सामान सारा चुरा कर ले गए, प्रातःकाल चोरी का पता चला। तो उसका अभी अपन ने उसमें देखा है, डबल आ गया। तो इसका भी सी, पुलिस की मदद करेंगे। कल्पना कीजिए कि आप एक अध्यापक हैं। आपका एक छात्र विद्यालय के बाहर दुकान से एक पेन चुरा लाया है। इस दिशा में आपका क्या कदम होगा? उससे पेन छीन लेंगे, उसे विद्यालय से निकलवा देंगे, उसे समझाएंगे, उसके घर वालों से शिकायत करेंगे। तो सी रहेगा, उसे समझाएंगे। जातिगत संघर्ष करते हैं निर्धन व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति, सामाजिक परिपक्व व्यक्ति, अशिक्षित। तो डी, अशिक्षित व्यक्ति जो हैं वो करते हैं। सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो इसका नहीं। परिवार ही बालक की प्रथम पाठशाला होती है। क्या यह कथन सच है? तो हाँ, सच है। एक अभिभावक एक शिक्षक की शिकायत प्राचार्य से उस शिक्षक की उपस्थिति में करता है। शिक्षक को क्या करना चाहिए? समस्या को समझने का प्रयास करे, अभिभावक को डांटे। तो इसका आंसर ए रहेगा, समस्या को समझने का प्रयास करे।
किसी मेला या त्योहार में सबसे अधिक चाहता हूँ। एक दुकान लगाकर धन अर्जन करना, चारों तरफ घूमकर विभिन्न दुकानों को देखना, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को खरीदने के लिए जाना, उन व्यक्तियों को रास्ता बतलाना जो आपके गंतव्य तक जाना चाहते हैं अपने, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, उन व्यक्तियों को रास्ता बतलाना जो अपने गंतव्य तक जाना चाहते हैं, है ना। यदि वीडियो पसंद आता है तो आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।